नौकरी आप दे रहे हैं, वहां पे आप अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दे रहे हैं। लेकिन जहां सिर्फ पात्रता परीक्षा हो रही है, ये पात्रता परीक्षा पास करने के बाद उनको बीपीएससी से फिर परीक्षा देनी होगी, तो फिर इस पात्रता परीक्षा में आप क्यों वंचित कर रहे हैं अपियरिंग वाले को फॉर्म भरने से? आपकी गलती का खामियाजा बिहार के लाखों स्टूडेंट्स क्यों भुगते? नीतीश कुमार जी, आप 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री है ना, तो क्यों नहीं आज 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में पूरा हो रहा है? ये एसटीईटी का फॉर्म आया, तो ये फॉर्म आपने निकाला है या अध्यादेश लाए हैं आप? ये तो अध्यादेश में भी ऐसा नहीं होता है, जैसे अचानक से आ जाता है अध्यादेश, तो उसकी भी चर्चा हो जाती है पहले कि हाँ फलना विषय पे अध्यादेश आने वाला। यहाँ क्या 9 तारीख से पहले किसी को भी पता था कि एसटीईटी 2023 आने वाला है? और 23 तारीख तक लास्ट डेट, मात्र 15 दिन 14 दिन समय दिया गया। इतनी हड़बड़ी क्यों? आप 9 तारीख को निकाले नोटिफिकेशन, आप देते 16-17 से फॉर्म भरने का मौका देते, रखते इस महीना के लास्ट तक। सुप्रीम कोर्ट में ये प्रक्रिया चल रही थी, बहस चल रहा था, तो सबको पता चल गया था कि बीएड वाले को 1 to 5 से बाहर करेंगे। तो इसलिए आनन फानन में ये एसटीईटी लाया गया ताकि अभ्यर्थी को शांत रख सके। आपको रेसिडेंशियल लिखने में शर्म आ रही है? रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लिख देते। आपको स्पेलिंग नहीं आ रहा था कि लिविंग और LEAVING और LIVING में क्या अंतर है, आपको इतना नहीं पता था, रेसिडेंशियल कर देते, आवासीय प्रमाण पत्र कर देते। आप एक तरफ कह रहे हैं स्व अभिप्रमाणित अपलोड कीजिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। मतलब क्या ही कर रहे हैं नौटंकी? ओरिजिनल सर्टिफिकेट पे कोई सेल्फ अटेस्टेड करेगा? आप कम से कम 20 दिन डेट आगे बढ़ाइए, एडिट का मौका दीजिए, क्योंकि गलती आपकी है, एडिट का मौका दीजिए, 20 दिन डेट आगे बढ़ाइए, और पीजी और बीएड अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दीजिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में अभी शिक्षक बहाली को लेकर खूब गर्मा गर्मी देखने को मिली। किस तरीके से सरकार और अभ्यर्थियों के बीच हमें लड़ाई तक देखने को मिल गई, कितने प्रदर्शन हमने देखे। लेकिन इन सब के बीच 2019 के बाद यानी 4 वर्षों के बाद एसटीईटी की फिर से परीक्षा बिहार में होगी, लेकिन अभी भी इसमें बड़ा झोल है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभ्यर्थियों को आवेदन करने का समय बहुत कम दिया गया। दूसरी बात यह है कि इस बार अपियरिंग के अभ्यर्थियों को भी मौका विभाग के तरफ से नहीं दिया जा रहा है, और उसको लेकर छात्र नेता दिलीप लगातार मुखर होकर अभ्यर्थियों के हित में बोल रहे हैं और विभाग का ध्यान इस ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ दिलीप जुड़े हुए हैं। दिलीप, क्या है एसटीईटी का ये मामला? 4 वर्षों के बाद ये विज्ञापन आया है और अभ्यर्थी थोड़े नाराज हैं। फिर भी देखिए, 4 वर्षों के बाद विज्ञापन आया है, एसटीईटी 2023 आया है, लेकिन आर्ट्स विषय के लिए 11-12 के लिए 2011 के बाद आया है, यानी कि 12 साल के बाद आया है। तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए 4 साल के बाद नहीं आया है, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए 2011 के बाद यानी 12 साल के बाद एसटीईटी आया है। और इसके बाद फिर कब आएगा ये कोई नहीं जानता है, सरकार भी नहीं बता रही है कि कब हम निकालेंगे एसटीईटी फिर। तो इसमें अभ्यर्थी परेशान इसलिए है कि आप हर साल एसटीईटी आयोजित नहीं करवाते हैं, उम्र किसी का स्थिर नहीं रहता है। सीटेट जो सेंट्रल सरकार का है, माने केंद्रीय स्तर पे है, पूरे देश में होता है, परसों ही उसकी परीक्षा हुई है। साल में 2 बार आयोजित होता है सीटेट। ये सभी जानते हैं कि सीटेट साल में 2 बार आयोजित होता है। उसमें क्या प्रावधान है कि जो बीएड में एडमिशन ले लिए वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। एनसीटीई का ये देखिए अब गाइडलाइन है। अच्छा, एनसीटीई का आदेश कहिए, दिशा निर्देश कहिए, जो भी कह लीजिए, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। तो एनसीटीई का तो पूरे देश पे लागू होता है। ये सभी जानते हैं कि 4 अगस्त 2022 का है, 4 अगस्त 2022 का है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र किया है कि अगर कोई बीएड में या फिर कोई भी ट्रेनिंग जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है उसमें एडमिशन ले लिए, तो आप पात्रता परीक्षा से उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। और सीटेट में ये लागू है। सीटेट में जो लोग बीएड में एडमिशन ले चुके हैं वो सीटेट में अपियरिंग में फॉर्म भरते हैं, जबकि सीटेट साल में 2 बार आता है, हर साल आता है। और एसटीईटी आपका कोई 12 साल के बाद आया, कि कुछ सब्जेक्ट्स के लिए 4 साल के बाद आया है, उसमें आप मौका नहीं दे रहे हैं अपियरिंग में फॉर्म भरने का। तो ये तो गलत हो रहा है। उसके बाद देखिए, बिहार में ही शिक्षक भर्ती चल रही है बीपीएससी के द्वारा, उसमें जहां नौकरी देनी है सरकार को, उसमें नौकरी देनी है, वहां पे आप अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दिए। हम लोग ही आवाज उठाए थे, सही बात है, बीएड डीएलएड और सीटेट अपियरिंग वाले को मौका देने की बात हमने खुद की थी, तो सरकार ने बात को मान लिया, उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन जहां नौकरी का बात है, नौकरी आप दे रहे हैं, वहां पे आप अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दे रहे हैं। लेकिन जहां सिर्फ पात्रता परीक्षा हो रही है, ये पात्रता परीक्षा पास करने के बाद उनको बीपीएससी से फिर परीक्षा देनी होगी, तो फिर इस पात्रता परीक्षा में आप क्यों वंचित कर रहे हैं अपियरिंग वाले को फॉर्म भरने से? आपको तो सीटेट में जो व्यवस्था लागू, वही व्यवस्था यहाँ भी लागू करनी चाहिए।
लेकिन आप नहीं कर, पीजी का सेशन लेट चल रहा है, बीएड का सेशन बिहार में लेट चल रहा है, किसको नहीं पता है? जैसे इसमें गलती अभ्यर्थी को तो नहीं है, अभ्यर्थी की गलती इतनी है कि उन्होंने बिहार के कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ये उनका गुनाह है, बहुत बड़ा अपराध हो गया कि बिहार की यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन ले लिया, इस वजह से उनका सेशन लेट है। तो किसी का एग्जाम हो चुका है तो रिजल्ट नहीं आया, 10 दिन में रिजल्ट आने वाला है, किसी का रिजल्ट आ गया तो मार्कशीट नहीं आया, मार्कशीट आ गया तो सर्टिफिकेट नहीं निकल रहा है, मगध यूनिवर्सिटी को 5,000 7,000 रुपया मांग रहा है सर्टिफिकेट के लिए, स्टूडेंट सब हमें फ़ोन करते हैं। तो ऐसी स्थिति है बिहार में, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या ये अभ्यर्थी जिम्मेवार हैं जो एसटीईटी में शामिल होना चाहते हैं? इनकी क्या गलती है? इनके पास इतना पैसा नहीं कि बिहार से बाहर जाकर वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ सके। और क्या हमारी सरकार, हमारे बिहार के नेता इसीलिए है कि यहाँ के लोग बिहार से बाहर जाकर पढ़ाई करें? मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी तो बिहार से बाहर जाकर कर ही रहे हैं। अब क्या इंटर में भी पढ़ाई और पीजी और बीएड भी बाहर से जाकर ही करें? बीएड भी तो बहुत सारे लोग बाहर से ही कर रहे हैं। ये बिहार की जो स्थिति परिस्थिति है उसके चलते बाहर से लोग कर रहे हैं बीएड, क्योंकि यहाँ समय पर रिजल्ट नहीं आता है। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन? सरकार जिम्मेवार, सरकार के अधिकारी जिम्मेवार, यूनिवर्सिटी के वीसी जिम्मेवार, यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक जिम्मेदार, यूनिवर्सिटी के सभी अधिकारी कर्मचारी जिम्मेवार। अभ्यर्थी जिम्मेवार कैसे हो गए? अभ्यर्थी तो जब परीक्षा आप ले रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, आप उनका रिजल्ट दीजिए। तो यहाँ हमारी मांग सरकार से सिर्फ इतनी है कि आपकी गलती का खामियाजा बिहार के लाखों स्टूडेंट्स क्यों भुगते? नीतीश कुमार जी, आप 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री है ना, तो क्यों नहीं आज 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में पूरा हो रहा है? क्यों नहीं 2 साल का पीजी 2 साल में पूरा हो पाया आज तक? क्यों नहीं बीएड का सेशन सही हुआ? जिसका रिजल्ट पिछले साल आ जाना चाहिए उसका अभी तक नहीं आया। इसके लिए कौन जिम्मेवार, कौन दोषी? और बिहार से बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ तो रिजल्ट समय पे आ रहा है, बीएड का हो या पीजी का हो, तो वो लोग फॉर्म भर रहे हैं आराम से। लेकिन बिहार के स्टूडेंट्स यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहे हैं। और इसके बाद देखिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, स्कैन करना है। यहाँ आपने समय क्या दिया? जैसे एसटीईटी का फॉर्म आया तो ये फॉर्म आपने निकाला है या अध्यादेश लाए हैं आप? ये तो अध्यादेश में भी ऐसा नहीं होता है, जैसे अचानक से आ जाता है अध्यादेश, तो उसकी भी चर्चा हो जाती है पहले कि हाँ फलना विषय पे अध्यादेश आने वाला। यहाँ क्या 9 तारीख से पहले किसी को भी पता था कि एसटीईटी 2023 आने वाला है? कहीं कोई चर्चा हुई? नहीं। अचानक से 9 अगस्त को सुबह में नोटिफिकेशन आता है और शाम, उसी नोटिफिकेशन में कि शाम से फॉर्म भराया जाएगा। इतनी हड़बड़ी क्यों आपको? और 23 तारीख तक लास्ट डेट, मात्र 15 दिन 14 दिन समय दिया गया, इतनी हड़बड़ी क्यों? आप 9 तारीख को निकाले नोटिफिकेशन, आप देते 16-17 से फॉर्म भरने का मौका देते, रखते इस महीना के लास्ट तक। जैसे बीपीएससी, क्यों आपको क्या लगता है कि 15 दिन 14 दिन क्यों दिया गया? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्या है इसमें? इसलिए दिया गया है ना कि सिर्फ दिखाना है कि हम एसटीईटी करवा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि पहले हम लोग बोल रहे थे 6 to 8 की वैकेंसी निकालिए, नहीं निकाला गया। सीट इसमें जो बहाली चल रही है 1,70,000 सीटों पे, वो खाली रहेगा, सीट बहुत सीट खाली रह जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में ये प्रक्रिया चल रही थी, बहस चल रहा था, तो सबको पता चल गया था कि बीएड वाले को 1 to 5 से बाहर करेंगे। तो इसलिए आनन फानन में ये एसटीईटी लाया गया ताकि अभ्यर्थी को शांत रख सके, बस यही इनका मकसद था। और देखिए 24, 25, 26 को बिहार में शिक्षक भर्ती की परीक्षा है जो कि ऐतिहासिक है। इतने बड़े सीटों पे हमको नहीं लगता है बिहार में या बिहार से बाहर कभी वैकेंसी आई है। और आप उस परीक्षा से एक दिन पहले लास्ट डेट रखते हैं 23 अगस्त को फॉर्म भरने का। मतलब क्या ही नौटंकी बना के रख दिए हैं। 14 दिन 15 दिन अभ्यर्थी, क्या इतने दिन काफी नहीं है फॉर्म भरने के लिए? बिल्कुल काफी नहीं है। अगर पहले ये सूचना दे दिए रहते, जैसा बीपीएससी टीआरई का जब आया विज्ञापन तो उन्होंने 15-20 दिन पहले बता दिया, मैंने विज्ञापन निकाल दिया, उसके 15-20 दिन बाद से फॉर्म भराना शुरू हुआ। इसमें कौन सी तैयारी करनी होती है? तो उसमें जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हुआ, आवासीय हुआ, आय प्रमाण पत्र, जो भी सर्टिफिकेट हुआ या बनवाने होते हैं। उसके बाद आपको मार्कशीट निकलवाना होगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, ये सब तो ये व्यवस्था करेंगे स्टूडेंट्स। अब आप 9 तारीख को सुबह में नोटिफिकेशन देते हैं, शाम से फॉर्म भराना शुरू होता है और आपका सर्वर कैसा रहता है सबको पता है। पेमेंट फंस जा रहा है लोगों का, फॉर्म नहीं भरा रहा है। और शुरू में इन्होंने क्या कहा था, लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है, LEAVING। तो LEAVING का मतलब कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट लोग समझेंगे, कोई भी समझेगा। कॉलेज त्याग प्रमाण पत्र उन्होंने लगा दिया, CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। उसके बाद उन्होंने फिर सुधार किया 5-7 दिन बाद, LIVING। आपको रेसिडेंशियल लिखने में शर्म आ रही है? रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लिख देते। आपको स्पेलिंग नहीं आ रहा था कि लिविंग और LEAVING और LIVING में क्या अंतर है, आपको इतना नहीं पता था, रेसिडेंशियल कर देते, आवासीय प्रमाण पत्र कर देते, या उसी को लिख देते, आवासीय को ही
इंग्लिश कर देते, जैसे व्हाट्सएप पे चलता है ना आवासीय को लिखते, उसी तरह आप स्पेलिंग लिख देते आवासीय का, लोग समझ जाते। स्टूडेंट्स ने क्या किया, पहले कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट लगा दिया, अपलोड कर दिया। अब 5 दिन 7 दिन के बाद आप देते हैं कि नहीं ये तो आवासीय चाहिए, तो आप सुधार का मौका दीजिएगा ना उनको, जो पहले लगा दिए कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, तो वो आप नहीं किए। आप एक तरफ कह रहे हैं स्व अभिप्रमाणित अपलोड कीजिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। मतलब क्या ही कर रहे हैं नौटंकी। ओरिजिनल सर्टिफिकेट पे कोई सेल्फ अटेस्टेड करेगा? तो क्या ही नौटंकी बना के रख दिए हैं। तो सबसे पहले आप डेट बढ़ाइए, 20 दिन कम से कम आगे डेट कीजिए, क्योंकि हजारों अभ्यर्थी अभी परेशान है जो शिक्षक बहाली में शामिल हो रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं। वो फॉर्म भरे इधर, उधर तैयारी करे। सीटेट की परीक्षा थी, इधर ये परीक्षा है, बीपीएससी टीआरई का परीक्षा है। तो क्या करे स्टूडेंट, कहाँ जाए? और यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा रहे हैं। कहना है कि विभाग के अधिकारी के पास इतनी भी समझ नहीं है। नहीं, समझ तो जरूर होगी। दो ही बात हो सकती है, या तो इनको एकदम समझ नहीं होगा, एकदम निकम्मा होंगे, ये शिक्षा विभाग के अधिकारी एकदम निकम्मा होंगे, या फिर ये बहुत काबिल हैं लेकिन ये कोई साजिश कर रहे हैं, कोई साजिश के तहत कर रहे हैं। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक थे ना इतिहास में, जो जनता को परेशान करने के लिए काम करते थे, कभी राजधानी परिवर्तन, कभी ये परिवर्तन, कभी वो परिवर्तन। तो इस तरह ये लोग कर रहे हैं, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक हर तरह से स्टूडेंट्स को परेशान कर देता है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि अभी भी संभल जाइए। जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, कम से कम स्टूडेंट्स के हित को देखिए। और इतनी हड़बड़ी आपको क्यों है? आप परीक्षा 10 दिन में ले रहे हैं क्या? आप कम से कम 20 दिन डेट आगे बढ़ाइए, एडिट का मौका दीजिए, क्योंकि गलती आपकी है। एडिट का मौका दीजिए, 20 दिन डेट आगे बढ़ाइए, और पीजी और बीएड अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका दीजिए, क्योंकि आप 12 साल के बाद लाए हैं आर्ट्स विषय के लिए, 11th-12th के लिए। उसके बाद सीटेट में ये लागू है, जो केंद्रीय स्तर पे है, उसमें लागू है कि जो बीएड में एडमिशन ले लेते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। एनसीटीई का गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो आप अपीयरिंग में क्यों नहीं फॉर्म भरने दीजिएगा? आप नौकरी तो नहीं दे रहे हैं, पात्रता परीक्षा है ये। अगर ये रहता कि ये परीक्षा पास करने के बाद आप डायरेक्ट नौकरी देते, तब हम ये मांग नहीं करते, लेकिन ऐसी बात तो नहीं है। आप यहाँ पे पात्रता परीक्षा ले रहे हैं। और बीपीएससी में भी हम लोगों ने टीआरई में मांगा इसलिए अपीयरिंग में किया था कि ये पात्रता परीक्षा है, नौकरी आपको लगेगी किससे? बीपीएससी में जो मार्क्स आएगा उससे मेरिट बनेगा। तब तक अगर वो पात्रता परीक्षा पास कर जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मेरिट में शामिल नहीं होंगे। तो एक डेडलाइन दिया ना बीपीएससी ने, दिया कि 31 अगस्त तक आपकी परीक्षा हो जानी चाहिए, और जब तक रिजल्ट आएगा तब तक इसका बीपीएससी का, तब तक अगर उनका आ गया तो ठीक, नहीं तो वो बाहर हो जाएंगे। तो ये तो शर्त था। तो इसके लिए हम लोग कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं। एक और खबरें अब चलने लगी हैं कि दूसरे चरण की भी बहाली आने वाली है, लगभग 1.5 लाख पदों पर। ऐसे में ये एसटीईटी की जो परीक्षा है वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? देख, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर यहाँ अभ्यर्थियों को मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर जब आगे दिसंबर में निकालिए या जनवरी में निकाल, हमें तो लगता है कि ये सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है ताकि छात्र जो है अभी शांत हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है ना उसको लेके। लेकिन हम तो मनाते हैं कि आ जाए वैकेंसी, 1.5 लाख क्या 3 लाख वैकेंसी निकाले, 4 लाख निकाले, हमको तो खुशी होगी कि बिहार के युवाओं को नौकरी मिलेगी। तो उसमें कैसे मौका मिलेगा? फिर आप शिक्षा मंत्री जो बिहार के कहेंगे कि बिहार में अभ्यर्थी नहीं मिल रहे तो हम बाहर से बुला रहे हैं। अभी आप बिहार के अभ्यर्थी को मौका ही नहीं दे रहे हैं कि एसटीईटी का फॉर्म भर सके। बाहर के अभ्यर्थी को तो मौका मिल रहा है, क्योंकि उनके यहाँ तो ग्रेजुएशन का सेशन, पीजी का सेशन, बीएड का सेशन सही चल रहा है, तो उनको तो यहाँ मौका मिल जा रहा है। लेकिन आप तो मौका बिहार के अभ्यर्थियों को दे ही नहीं रहे। तो बीएड, पीजी या पीआरई में फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए, नहीं तो फिर आगे जो बहाली आएगी ना तो उसमें फिर वही हाल होगा, फिर अभ्यर्थी ही नहीं मिलेंगे, खाली रह जाएगा सीट। क्योंकि यहाँ आप मौका नहीं दे रहे हैं ना, मौका दीजिए। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि एसटीईटी 2023 अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका मिले, बीएड और पीजी अपीयरिंग, एडिट का ऑप्शन दीजिए, मौका दीजिए, और डेट 20 दिन कम से कम आगे बढ़ाइए। उम्र सीमा में छूट दीजिए, क्योंकि हर साल आप निकालने रहे। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी आप देख लीजिए, छूट दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायत है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी लेकर। और लाइब्रेरियन का कहीं कोई जिक्र नहीं इसमें किया गया है, जबकि पहले कहा गया था कि लाइब्रेरियन के लिए एसटीईटी आयोजित होगी 2023। तो अभी कोई जिक्र नहीं है। तो सरकार स्पष्ट करे कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी आप कैसे निकालिएगा, एसटीईटी लेकर निकालिएगा या डायरेक्ट निकालिएगा। अगर डायरेक्ट निकालिएगा तो उसकी वैकेंसी निकालिए, और एसटीईटी कराइएगा तो इसी में फॉर्म भरवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए एसटीईटी परीक्षा
कुछ विषय के लिए 12 वर्षों के बाद तो कुछ के लिए 4 वर्षों के बाद आई है, लेकिन अपेयरिंग अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जा रहा है और उसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं। दूसरे चरण की शिक्षक बहाली की बातचीत चलने लगी है, 1.5 लाख पदों पर बहाली आएगी, लेकिन सवाल है कि अगर एसटीईटी परीक्षा अभ्यर्थी देंगे ही नहीं, वो पात्र ही नहीं हो पाएंगे, तो फिर उसमें वो आवेदन कैसे करेंगे। ऐसे में सवाल तो उठ रहे हैं कि क्या सचमुच सरकार एसटीईटी परीक्षा को गंभीरता से लेना चाहती है, क्या सचमुच शिक्षक बहाली में अभ्यर्थियों को वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो शामिल हो, या फिर वो केवल और केवल चुनावी जुमला बनाकर इसे फंसाने की कोशिश कर रही है और सीटों को खाली रखना चाहती है। जिस तरीके के परिदृश्य देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में सवाल तो सरकार पर और विभाग पर उठेंगे ही। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।